नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूजा और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज के मैच में टीम इंडिया की शर्मनाक हार हुई है। T20 वर्ल्ड कप में भारत की एक और शर्मनाक और दर्दनाक हार इसको कहिए। न्यूजीलैंड ने भारत को 8 विकेट से हरा दिया है। भारत ने न्यूजीलैंड को 111 रन का लक्ष्य दिया था। अब सेमीफाइनल में जाने की राह भारत के लिए मुश्किल हो गई है। टीम इंडिया ने स्कोर किया था 110 रन 7 विकेट के नुकसान पर, और ये भारत की बेहद शर्मनाक और दर्दनाक हार इसको कह लीजिए। वर्ल्ड कप में अब आगे का रास्ता भारत के लिए लगभग नामुमकिन ही है। न्यूजीलैंड को 111 रन का लक्ष्य दिया था, जिसे न्यूजीलैंड ने आसानी से हासिल कर लिया। और सीधे रुख करेंगे न्यूज रूम से हमारे सहयोगी अपूर्व मिश्रा का। अपूर्व, ये क्या हुआ भारत के साथ? भारतीय टीम जिस तरह से पिछले 2 मैच हम कह लें जो प्रदर्शन किया है, क्या ये वही भारतीय टीम है जिसे हम जानते थे, जिसे वन ऑफ द बेस्ट टीम कहा जाता है? क्या हम इतना खराब खेलते हैं या बाकी सब हमसे अच्छा खेलने लगे हैं? आज की हार के बाद क्या कहा जाए? आपके सवाल में ही आपका जवाब छुपा है। क्या हम इतना खराब खेलते हैं या फिर सामने वाले अच्छा खेलते हैं? हम बहुत खराब खेल रहे हैं पिछले 2 मैचों से। हम टीम इंडिया की तरह, उस टीम इंडिया की तरह खेल ही नहीं रहे हैं जिस टीम इंडिया की बल्लेबाजी इतनी खतरनाक होती थी, जिसकी बात की जाती थी, जिससे गेंदबाज खौफ खाते थे कि टीम इंडिया के पास केएल राहुल है, टीम इंडिया के पास विराट कोहली है, टीम इंडिया के पास रोहित शर्मा है, टीम इंडिया के पास हार्दिक पांड्या है, ऋषभ पंत है। ऐसी बल्लेबाजी और ऐसी बल्लेबाजी अगर लगातार 2 मैचों में फ्लॉप हो जाए तो फिर हालत यही होगी जो आज फिर से हुई है। लगातार दूसरी हार कह सकते हैं। एक बार फिर से टीम इंडिया की शर्मनाक हार हुई है और इस हार की वजह से अब टीम इंडिया पर वर्ल्ड कप से बाहर होने का खतरा मंडराने लगा है। या फिर आप यह मानकर चलिए कि लगभग टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो चुकी है। इतना बुरा प्रदर्शन, इतना बुरा बैटिंग का प्रदर्शन, बड़े बड़े बल्लेबाज एक बार फिर से फ्लॉप हो गए। उस विकेट पर जिस पर मुश्किल से 15 ओवर में ही रनों का पीछा कर लिया न्यूजीलैंड की टीम ने, उसी विकेट पर टीम इंडिया के बल्लेबाज रनों के लिए जूझते हुए नजर आए। ईशान किशन को आज लाया गया था पूजा कि कुछ बदलाव होगा, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन होगा, लेकिन वो बदलाव भी टीम इंडिया के काम नहीं आया। शुरुआत में ही दूसरे तीसरे ओवर में ही ईशान किशन आउट हो गए। इसके अलावा केएल राहुल भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। रोहित शर्मा, जैसे कि मैं आपको हमेशा से कह रहा हूं, आईसीसी के किसी भी बड़े मुकाबले में, ऐसे मुकाबले में जो करो या मरो का हो, या फिर सेमीफाइनल हो या फिर फाइनल हो, जिसमें जीत किसी भी कीमत पर जरूरी हो, ऐसे किसी भी बड़े मैच में मैंने पिछले कई सालों से रोहित शर्मा को चलते ही नहीं देखा है। इसके अलावा जब एक बार फिर से दरकार थी कि विराट कोहली कम से कम एक खराब शुरुआत को संभाले, वो भी टीम इंडिया की हिचकोली खाती हुई नैया को किनारे लगाने में नाकामयाब रहे और बीच भंवर में ही टीम इंडिया को छोड़कर एक बहुत ही ज्यादा गंदा शॉट खेलकर वो भी आउट हो गए। उसके बाद प्रेशर टीम इंडिया के पास इतना आ गया था कि ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या ने थोड़ा सा संभालने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो गई थी। रविंद्र जडेजा ने कुछ अच्छे शॉट्स आखिर में लगाए, लेकिन हम वही कह रहे थे, इस विकेट पर पहली बात तो ये, इस ग्राउंड का रिकॉर्ड ये कहता है 7 मैच हो चुके हैं जो टीम टॉस जीती है, मैच जीती है। टॉस का बहुत ज्यादा एडवांटेज टीम के पास जाता है, लेकिन हम टॉस हारे जरूर, लेकिन हमने उससे ज्यादा अपनी बल्लेबाजी में गंदा प्रदर्शन किया। हम टॉस हारे लेकिन विकेट हमको अच्छा मिला हुआ था। हम अगर अच्छी बैटिंग करते, 160 170 बनाते, 5 ओवर में हमारे 30 रन थे, 1 विकेट था, हम वहां से बना सकते थे। 33 रन हो गए थे 5.1 ओवर में, वहां से हम अच्छा एक्सलेट करते तो बनाते, लेकिन हमारे बल्लेबाज न जाने किस जल्दबाजी में थे, गंदे गंदे शॉट्स खेलकर लगातार विकेट्स फेंक कर चले आ रहे थे। कोई एक ऐसी गेंद पूजा न्यूजीलैंड के गेंदबाज की तरफ से नहीं पड़ी जैसे कि पाकिस्तान ने डाली थी विकेट टेकिंग डिलीवरी। हमारे बल्लेबाजों ने विकेट्स फेंके हैं, चाहे ईशान किशन का विकेट हो, पैड पर बॉल थी, बड़े आराम से जिस बॉलों पर वो आराम से छक्का लगाते हैं उस पर वो आउट हो गए। केएल राहुल को छोटी बॉल पड़ी, उन्होंने भी वही शॉट खेला। इसके अलावा चाहे रोहित शर्मा हो चाहे विराट कोहली हो, दोनों ने गंदे शॉट खेले इस जोड़ी की गेंद पर, वो भी आउट हो गए। आज हम अपनी बल्लेबाजों की वजह से, अपनी गंदी बैटिंग की वजह से, केयरलेस बैटिंग की वजह से हारे हैं, और कुछ नहीं कहा जा सकता। गेंदबाजों के पास कुछ ऐसा था ही नहीं कि वो प्रेशर बना पाते बल्लेबाजों पर। न्यूजीलैंड के कोई प्रेशर ही नहीं था, बड़े आराम से खेल रहे थे। फिर भी बुमराह को छोड़कर हमारे बाकी सभी गेंदबाज फ्लॉप नजर आए और इसी वजह से टीम इंडिया की एक और बुरी हार हुई है। और अब टीम इंडिया को यह दुआ करनी पड़ेगी कि पहली बात तो ये कि वो अपने बाकी के 3 मैच जीत जाए, और उसके बाद फिर बहुत सारे जो है वो समीकरण है कि न्यूजीलैंड अफगानिस्तान से हार जाए, अफगानिस्तान को कोई और टीम हरा दे, उसका नेट रन रेट खराब हो जाए। लेकिन ये मानकर चलिए कि आप
70 से 80% तो अब सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो चुके हैं। और इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता कि वो टीम इंडिया जो वर्ल्ड कप की प्रबल दावेदार कही जा रही थी, 3 से 4 टीमें थी जिनको बहुत बड़ा दावेदार कहा जा रहा था, उसमें सबसे बड़ा दावेदार टीम इंडिया को ही कहा जा रहा था, क्योंकि ये टीम इंडिया के वही खिलाड़ी हैं जो इन्हीं पिचों पर पिछले 2 महीने से खेल रहे हैं। इसीलिए कहा जा रहा था कि प्रैक्टिस होगी, हम आदी होंगे, हमको पता होगा पिचेस कैसा बिहेव कर रही हैं, और इस वजह से हम सबसे बड़े दावेदार हैं। लेकिन वो सबसे बड़ा दावेदार अगर 2 मैच के बाद ही लगभग सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो गया हो, इससे शर्मनाक मुझे याद नहीं आता कि कभी भी टीम इंडिया के साथ किसी भी आईसीसी इवेंट में हुआ है। 2007 में हुआ था, हम पहले राउंड से ही बाहर हो गए थे, बांग्लादेश ने हमें हराया था, बहुत बुरी हार और शर्मनाक हार हुई थी, और उस टीम को भी बहुत बड़ा दावेदार कहा जा रहा था। लेकिन वो 50 ओवर का वर्ल्ड कप था, ये T20 20 ओवरों का वर्ल्ड कप है। लेकिन हमारे साथ यहां पर भी वही हो गया, जिस टीम को सबसे ज्यादा कहा जा रहा था कि दावेदार है जीत की, वही टीम 2 मैच के बाद ही लगभग बाहर हो गई है सेमीफाइनल की रेस से। बिल्कुल अपूर्व, देखिए अब जैसा कि आपने बताया कि अब इफ और बट वाली पोजीशन में टीम इंडिया आ चुकी है कि अगर बाकी टीमें कैसा प्रदर्शन करती है, रन रेट क्या होता है, उस पर निर्भर करेगा कि आगे की राह टीम इंडिया के लिए इस टूर्नामेंट में क्या होने वाली है। लेकिन आज के मैच की अगर हम बात करें तो भारतीय बल्लेबाजों ने जो प्रदर्शन किया है वो बिल्कुल सवालों के घेरे में है, क्योंकि देखिए अगर आप एक अच्छा स्कोर बोर्ड पे नहीं दे पाते हैं तो गेंदबाज उसे डिफेंड कहां से करेगा। बिल्कुल सही बात है, अब बल्लेबाजों को रन तो बनाने पड़ेंगे ना पूजा। बड़े मैचों में अगर आप लगातार फेल होंगे तो फिर आप हारेंगे ही, यही नतीजा निकलेगा। आप बड़े बड़े बल्लेबाज हैं आपकी टीम में, वो अगर केयरलेस शॉट खेलकर आउट होंगे, वो लापरवाही भरा रवैया दिखाएंगे, नाम से नहीं होता है कि आप विराट कोहली हैं, आप रोहित शर्मा है, आप केएल राहुल है, जो इन्हीं यूएई की पिचेस पर पिछले 2 सीजन से आईपीएल के 600 रन बना रहे हैं। आपको न्यूजीलैंड के खिलाफ हो, पाकिस्तान के खिलाफ हो, ऐसी बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ भी परफॉर्म करना होगा, लेकिन आप नहीं कर पाते हैं। आप लगातार 2 मैच में आपकी बैटिंग बुरी तरीके से फ्लॉप होती है। भला हो आप पिछले मैच में विराट कोहली का, ऋषभ पंत का, जिनकी बदौलत हम 150 तक भी पहुंच गए थे, लेकिन आज देखिए विराट कोहली नहीं टिक पाए तो टीम इंडिया का हालत क्या हुई है। यही दिक्कत है, टीम इंडिया की बल्लेबाजी जो सबसे बड़ी ताकत है वही सबसे बड़ी कमजोरी साबित हो जाती है। ऐसे बड़े मुकाबलों में टीम इंडिया के बल्लेबाज रन कर नहीं पाते हैं, शुरुआत अच्छी नहीं मिल पाती है, उसके बाद जब आप विकेट पर रन ही नहीं लगाएंगे तो सामने वाली टीम पर आप प्रेशर कैसे बनाएंगे। 110 रन कुछ होते हैं क्या T20 में, वो भी न्यूजीलैंड जैसी अच्छी बैटिंग लाइनअप के खिलाफ, जहां पर डरल मिशेल हैं, जहां पर मार्टिन गप्टिल हैं, अच्छी शुरुआत देते हैं, केन विलियमसन खुद कप्तान बड़ी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। इन बल्लेबाजों पर प्रेशर डालने के लिए आप कम से कम इस विकेट पर 150, 160, 170 बनाएंगे ना, तभी तो आपके गेंदबाज कुछ कर पाएंगे। लेकिन आप यूं कर ही नहीं पाए, आप पता नहीं किस जल्दबाजी में खेल रहे थे। 5 ओवर तक तो फिर भी हमने बहुत अच्छा खेला, एक विकेट को छोड़ दें जो ईशान किशन का विकेट था, वो भी एक तरीके से कह सकते हैं कि अनलकी रहे। सीधा एक फील्डर स्क्वायर लेग पर लगा हुआ था, बाउंड्री पर, सीधा उन्हीं के हाथ में दे बैठे बॉल। इसके अलावा केएल राहुल ने अच्छा किया, शुरुआत में 1-2 शॉट्स अच्छे खेले, वो भी उसके बाद सेट होने के बाद आउट हो गए। रोहित शर्मा आए, एक अच्छा शॉट लगाया, 6 भी लगाया, वो भी आउट हो गए। विराट कोहली, जिनको जिस शॉट पर वो आउट हुए हैं, विराट कोहली बहुत कम ऐसे शॉट खेलते हैं, वो आमतौर पर उस बॉल को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से मारते हैं, लेकिन पता नहीं कि जल्दबाजी में वो भी थे कि वो भी अपना विकेट फेंक कर चले गए। तो जब लगातार 1, 2, 3, 4 से 5 बल्लेबाज आपके गंदे शॉट खेलकर आउट होंगे तो फिर आप जीतना डिजर्व भी नहीं करते हैं पूजा। और इसी वजह से टीम इंडिया की आज ये हालत है कि जब बड़े बड़े बल्लेबाज फ्लॉप हो जाएंगे तो फिर आप कहां से रन बनाएंगे, कहां से मैच जीतेंगे। गेंदबाजों को आप कुछ तो देंगे ना, 140-50 कम से कम कुछ तो देंगे। चलिए पिछले मैच में तो आप ये कह सकते हैं कि दिन ही खराब था। आज क्या हुआ, आज आपको क्या हो गया? आज तो विकेट में ऐसा कुछ था नहीं। उस विकेट पर न्यूजीलैंड ने बड़े आराम से बल्लेबाजी की, 15 ओवर में मैच जो है खत्म कर दिया, लेकिन फिर सामने वालों को क्या हुआ? आप कुछ कर ही नहीं पाए, आप अपनी बैटिंग में ही कुछ नहीं कर पाए जो सबसे ज्यादा जरूरी था। इसी वजह से टीम इंडिया एक बार फिर से हारी है और कह सकते हैं बहुत सोचना पड़ेगा। आप लगभग अब वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं और बाकी बचे कम से कम 3 मैच आप जीतिए और सम्मान के साथ फिर बाहर जाइए कि कम से कम 3 मैच आपने जीते हैं। और वैसे भी ये 3 मैच अफगानिस्तान, स्कॉटलैंड, नामीबिया के खिलाफ हैं, तो कम से कम उनसे तो आप उम्मीद करेंगे कि कम से कम ऐसी टीमों के खिलाफ आप मैच जीत छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हम रुक रहे हैं, लौटेंगे आपके पास। इस छोटे से ब्रेक के बाद खबरें जारी है, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।